हेलो दोस्तों, प्रेफील्ड सेंटर रूटीन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए एक जो है नया हमने क्लास लेकर यहाँ पे आए हैं और क्लास एक्चुअली आपके सब्जेक्ट के या कोई सिलेबस के अधीन यहाँ पे कोई क्लास नहीं होगा। बट आपका क्लास है, ये पूरे आपके एग्ज़ाम को किस तरह से करना है, एग्ज़ाम में किस तरह से एक अच्छा नंबर आपको लाना है। देखिए, केवल नंबर लाना ये एक चीज़ नहीं होता है, ठीक है? नंबर लाना, बढ़िया नंबर लाना इसमें और नंबर लाने में दोनों में अंतर होता है। तो ये सब सारी जो कमियाँ हैं, ये मेरा खुद का जो है आप कह लीजिए एक अनुभव है, ठीक है? और कुछ सालों जो पिछले साल में जो स्टूडेंट डिप्लोमा के रहे हैं, उनका जो है अनुभव या किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? तो उसमें जो है अच्छे जो नंबर लेकर आते हैं बच्चे, मैं उनके बीच में बैठता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आपका आया, उसमें क्या-क्या आपने पॉइंट रखा? तो मैंने मैंने उसमें ये देखा कि सारे लोग जितने भी अच्छे नंबर लाते हैं, उनका जो अपना अलग से एक जो है एक उनका अलग ही लिखने का तरीका होता है। उनका किस तरह से टीचर को इम्प्रेस करना है, ठीक है? किस तरह से टीचर के बीच में जो भी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को किस तरह से हमें रखना है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पे आपका जो है एक 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 तरह से कह लीजिए आपका नंबर लाने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है, ठीक है? तो यही आज हम सीखेंगे कि हाउ टू ऑब्टेन गुड मार्क्स, ठीक है? हाउ टू ऑब्टेन यहाँ पे गुड मार्क्स ये हम कैसे इसको गुड मार्क्स अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले तो पहला आपका क्या होना चाहिए कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है? मतलब कितने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है? यह मैटर नहीं करता, यहाँ पे कुछ शब्द छूट गए होंगे लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रूर बता दूँगा, ठीक है? कि टाइपिंग करने में कुछ शब्द छूट गया होगा, कुछ ही छूटा होगा, पूरा नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए पूरा काफ़ी है, ठीक है? तो आप कितने अच्छे से पढ़ाई किए हैं, ये तो मैटर नहीं करता, ठीक है? मर मैटर क्या करता है, यहाँ पे यह मैटर करता है कि आपने कॉपी को कितने अच्छे तरीके से लिखा है, आपकी प्रेज़ेंटेशन कैसा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जैसे आपको लघुत्तरी का हो, ठीक है? लघुत्तरी का जो भी आपका आता है, ठीक है? तो उसमें जो भी कोई भी आपका क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें फर्स्ट का यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो इसको क्या करिए पूरा अच्छे से लिखिए मतलब यहाँ पे कि मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर यहाँ पे, ठीक है? या जो भी आप उसमें लिखते हो, ठीक है? उत्तर लिखे हों, तो साफ-साफ लिखिए कि फर्स्ट का यहाँ पे उत्तर आपका, ठीक है? जो भी आपका इंटीग्रेशन का आपका क्वेश्चन है डेफिनिट का हो, इनडेफिनिट का उसको उसको अच्छे से लिखिए यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद से इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखिए। इसमें जो भी इस क्वेश्चन में अगर आपको फ़ॉर्मूला यूज़ आता है, तो बगल में आप इस तरह से बॉक्स देके और इसमें फ़ॉर्मूले यहाँ पे लिखिए ताकि इसको एग्ज़ामिनर जब भी देखे तो लगे कि हाँ, इस बच्चे ने इसमें जो यूज़ होने वाले फ़ॉर्मूले थे उसको बगल में लिखा है। तो एग्ज़ामिनर काफ़ी इम्प्रेस होगा आपसे, ठीक है? आपके जो नोट्स हैं उससे काफ़ी इम्प्रेस होगा, ठीक है? और भी सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे जो कि आगे हम सीखेंगे, ठीक है? तो ये सब सारा चीज़ था कि आपने एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस किया है कि नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यही चीज़ जो हम बता रहे हैं, ठीक है? उसको अच्छे तरीके से लिखिए, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं कुछ यहाँ पे आगे हमारा क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में कितने कितने तरीके के बातों को यहाँ पे ध्यान देंगे तो 3 तरह के बात। वो काफ़ी ज़्यादा आपका ज़रूरत होगा। सबसे पहले तो हमारा एक तो यह है कि स्टूडेंट के कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये कि सर मैं ये क्या मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में जब जाता हूँ, ठीक है? तो भूल जाता हूँ, ठीक है? भूल जाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा बच्चों का जो ये आपका क्वेरी है, ये सबसे ज़्यादा भूलने वाली बीमारी कि पढ़ के तो जाते हैं, जैसे हमको कॉपी या पेपर मिलता है, तो मान लीजिए मैंने पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है अगर कोई भी आपका है कि 2 बिंदु है अगर मान लीजिए x1 y1 ठीक है और x2 y2 ठीक है, ये मैथ का आपका क्वेश्चन है तो इसमें जो इसका रेखा का समीकरण पूछ रहा है तो रेखा का समीकरण का फॉर्मूला ही मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? जबकि मुझे ये पता है कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, ठीक है? 2 बिंदुओं का रेखा का समीकरण आपको ईज़िली आया है 1 नंबर 2 नंबर में, तो आप वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे आप घबराते हैं। जब घबराएँगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत ईज़ी तरीके से आते हैं। जबकि वहाँ पर भी आप क्या करेंगे उसकी घबराने की वजह से इसको भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम आती है कि आप भूलने वाली प्रॉब्लम ये कैसे आती है? उसको अभी देखेंगे, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन है, उनके कुछ सॉल्यूशन है, उनके क्या-क्या आंसर उसको हम फोकस करेंगे, ठीक है? देखिए, वो कौन से मिस्टेक्स है जिससे हमारी मार्कशीट मार्क्स जहाँ हम जो अपने मार्क्स है वो कट जाते हैं, उस मिस्टेक्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? ये भूलने वाली चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भूलेंगे नहीं हम, ठीक है? आपको बताएँगे, ज़रूर बताएँगे, ठीक है? चलिए, तो आपकी कौन-सी मिस्टेक्स है जो आपके मार्क्स जो है कट जाते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। तो दूसरा आपका ये पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देखिए आपको यहाँ पे
जो आपके टीचर होते हैं, देखिए टीचर यहाँ पे लिख दिया गया, लेकिन आपको जो टीचर होंगे, टीचर की यह अपना प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा करें, यानी हम एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस करें, ठीक है, यह अच्छा नंबर दें, ठीक है, कि वह क्या करें, मतलब अपना जो किस तरह से नोट्स लिखें यहाँ पे, ठीक है, उस नोट्स में कोई भी क्वेश्चन अगर है तो उस क्वेश्चन के फॉर्मूले जो भी यूज हैं उसको कैसे लिखें, मतलब इंप्रेशन कैसे दें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई ये अच्छा नंबर दिया, अच्छा लिखा है, अच्छे राइटिंग से इसने लिखा है, अच्छे तरीके से सॉल्व किया, तो आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे कि ऐसे मतलब गौंजा पतारी तक लिख देंगे, उसके बाद से उनको क्या होगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 से 2 नंबर, अगर लिखा है तो 1 से 2 नंबर, नहीं तो कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। तो 1-2 नंबर दे देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जबकि यहाँ पे इसको कम से कम 4 तो देना चाहिए, अगर आप अच्छे से वही क्वेश्चन लिखेंगे तो इससे क्या होगा, आपका नंबर अच्छा होगा, ठीक है, पास तो होंगे ही होंगे, आपका नंबर अच्छा होगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारे हमको आज को देखना है, तो इसको देख रहे हैं, देखिए स्टूडेंट प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन, तो ये आपका स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन के में सबसे पहले पुअर राइटिंग, ठीक है, पुअर राइटिंग, ठीक है, पुअर राइटिंग है, तो पुअर राइटिंग में सबसे ज्यादा क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी अगर मान लीजिए 2 बिंदु है, मान लीजिए 2,4 है, ठीक है, और 4,6 है, कह रहा रेखा का समीकरण बताइए यहाँ पे, ठीक है, रेखा का समीकरण। तो अब जैसे क्या है, जैसे मतलब पहली बात तो आप पूरा उसका फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, और उस पे जो है आप फॉर्मूले को जो यूज किए हैं उसको साइड में लिखिए, इसको सॉल्यूशन यहाँ पे लिखिए पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है कि सर मेरा पुअर राइटिंग है या पुअर राइटिंग उनकी वाकई में है, तो वो कैसे सुधारें, ठीक है। तो इनको सबसे पहले तो आप आराम से थोड़ा लिखिए, टाइम में थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है इसमें टाइम दीजिए, लेकिन उतना मत दीजिए कि एक क्वेश्चन के चक्कर में आपका कम से कम पूरा समय निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना रहता है, तो क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो छूट जाएंगे, या पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर भी इसको करने से कोई मतलब नहीं, तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखना है। तो पुअर राइटिंग ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा, तो पुअर राइटिंग से आपको थोड़ा सा बचना है, पुअर राइटिंग नहीं करना है, मतलब काट पीट नहीं करना। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्या कर दीजिए, आपने क्या किया, मान लीजिए वहाँ तो पेंसिल तो है नहीं, चाहे चाहे मेरे तरफ से इस तरह से है नहीं कि आप जो है मिटा लेंगे, आपने लिखा सोल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपने लिख रहे एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन आपको लगा कि नहीं ये तो गलत है, तो आप ऐसे काट रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारा क्या है, ये गलत तरीका है, ये जो तरीका है ये क्या है, ये गलत तरीका, आपको ऐसे नहीं करना है। जब भी आप करेंगे तो क्या करेंगे, आपको जैसे मान लीजिए आपको ये हो गया, अब आपने क्या किया, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इतना सफिशिएंट है। अगर मान लीजिए कोई लाइन में लिखा है, जैसे मान लीजिए फॉरगेट द आंसर, इसको आपको कट करना है तो आप ऐसे कट कट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फिजिक्स में कोई आपका क्वेश्चन इस तरह से आ गया, हिंदी में लिख रहे हैं कि जल की वह धारा, जल की वह धारा, ठीक है, जल की वह धारा, ऐसे लिखे, फिर कहा नहीं ये तो नहीं होगा, जल की धारा वो नहीं होगा, हमने गलती से लिख दिया। तो आप कई लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे काट देते हैं, लेकिन ये काटना नहीं है आपको, इस तरह से आपको काटना नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको ऐसे आप मानिए आप लिखा है जल की वह धारा, इस तरह से लिखे हैं जल की वह धारा, ठीक है, तो आपको केवल इस तरह से कट करना है, ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा, इससे आपको लगेगा कि हाँ ये जो नहीं होगा ये गलत है। तो आपको ज्यादातर क्या करना है, कट पिट नहीं करना है, इससे आपको बचना है। तो पुअर राइटिंग से आप इस तरह से बचेंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन में ज्यादा कट पिट नहीं करना, ठीक है। और अपना स्पीड जो है यहाँ पे स्लो भी नहीं करना है, आप जो आपका स्पीड है उसको स्लो भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए जो आपका स्पीड है स्लो स्पीड, तो स्लो स्पीड ये कह रहा है कि सर मेरा स्लो स्पीड होता है, तो स्लो स्पीड किस वजह से होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन ये प्रैक्टिस न करने की वजह से यहाँ पे ये कंडीशन आती है स्लो स्पीड वाली। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़का है, वो क्वेश्चन मतलब साल भर से अच्छे तरीके से अपना तैयारी कर रहा है, ठीक है, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन लगाता है, यहाँ तक कि कोई और पब्लिकेशन मिलता है तो उसको भी सॉल्व करता है, दूसरे पब्लिकेशन का भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता है, ठीक है। कोई जितने भी है मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसका क्वेश्चन इसमें मिल ही जाता है, लेकिन क्या होता है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए कोई सार्थक पब्लिकेशन का यहाँ पे कोई बुक आया आपके पास, ठीक है, और भी सारे बहुत सारे आते हैं, गोल्ड वोल्ड आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से मान लीजिए किताब तो लगाया, बुक तो लगाया ही, और भी सारे उसको भी लगाया, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और भी कोई आपका मिल गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी लगाया, तो क्वेश्चन देखेंगे आपको इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें इसमें या इसमें या इसका इसमें मिलते रहते हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन चेंज नहीं करता है।
बस उसको जो है सॉल्व करने का या और भी सारे तरीके लिखावट के तरीके अलग होते हैं, बाकी सेम होता है। लेकिन इससे क्या होता है, आपको फायदा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका स्पीड क्या होता है, ये फास्ट हो जाती है, ठीक है। और स्पीड फास्ट होगी तो आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और आपकी त्रुटि की भी कम संभावना कम होती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा ये आपका था, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे देखिए, अगर आप तीसरा ध्यान से देखेंगे तो तीसरा क्या है भाई, यहाँ पे कट्स इन आंसर, ठीक है। आंसर में कभी भी कट्स आपको नहीं लगाने, जो कि हम आपको बता रहे थे, जो कि चाहे फिजिक्स का हो या मैथ का, कोई भी मतलब आपने सॉल्यूशन दे दिया यहाँ पे या आंसर लिख लिख दीजिए, तो यहाँ पे ज़्यादातर इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। इससे आपको बचना है, तो ये आपके प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके बाद फॉरगेट द आंसर। कुछ सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कहते हैं कि सर मैं यहाँ पे जो आंसर होता है वो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। मतलब फॉरगेट द आंसर, आंसर का मतलब ये जो भी आपका यहाँ पे होता है कि सर मान लीजिए कोई भी लिखा कि जैसे बल की परिभाषा यहाँ पे लिखिए, ठीक है, बल की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसका परिभाषा क्या करते हैं, सर मैंने याद तो किया लेकिन मैं भूल गया, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने बल की परिभाषा यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। बल की परिभाषा आपने पढ़ लिया, बल व बाई कारक जो क्या करता है, किसी वस्तु की आकृति को क्या करता है, चेंज करता है या चेंज करने की जो है चेष्टा करता है, वो आपका फोर्स कहलाता है, बल, ठीक है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब इसमें आपको बता देंगे इसका न्यूटन होता है, मार्क जो होता है इसका क्या होता है, केजी होता है, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको भी दिखाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आप मानिए आपने कहीं गलती कर दिया कि बल व बाई कारक जो किसी वस्तु के जो है दिशा को, आकृति को चेंज करता है या चेंज करने की चेष्टा करता है, तो क्या होता है, और मान लीजिए कुछ आपको चेंज करना था, आपने क्या कर दिया, इसे कट कर दिया, तो इससे भी आपको बचना है, ठीक है। या आप भूल गए, ठीक है, देखिए कट तो नहीं कर रहे, यहाँ पे फॉरगेट के बारे में मतलब भूलना के बारे में कर रहा है, जो कि अभी हम आपको बताएं कि भूलने के बारे में बताएंगे आपको कि भूलता कैसे है। तो भूलता इसलिए है कि आप क्या करते हैं कि जो इसको आप ज़्यादा दिन से, साल भर से पढ़ते नहीं है, ठीक है। साल भर से आप क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं है। जैसे बल की परिभाषा है, तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम का डेट आ गया कि 1 जुलाई से होगा, ठीक है, 1 जुलाई 2024 से होगा, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए जून में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जून में, ठीक है। और सिलेबस अगर आप देखें तो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, बहुत लंबा है आपका सिलेबस। तो जाहिर सी बात है आप 1 महीने में मैक्सिमम सारी चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो भूलना तो स्वाभाविक है, भूलेंगे, भूलना तो मानव का स्वाभाविक है। लेकिन वो बच्चे नहीं साफ नहीं भूलते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं, इसी चीज़ को साल भर से अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ-साथ में क्या करते हैं, अपने नोट्स में इसको आसानी से लिखते हैं, ठीक है। बल की परिभाषा अपने मन से लिखते हैं कि बल की परिभाषा क्या होगा, F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू a होता है, इसका मात्रक भी लिख देंगे। तो क्या होगा कि अगर आप एग्जाम के समय आपके पास किसी वजह से टाइम कम हो गया या पढ़ नहीं पा रहे, तब भी आपका क्या करता है, पीछे का जो आपका मेहनत है वो आपका साथ देता है और आप उन बच्चों से बेहतर कर पाते हैं जो एग्जाम के 1 महीने या 2 महीने पहले से पढ़ाई शुरू करते हैं, तो पास तो कर लेते हैं, ठीक है, पास तो कर लेंगे, अगर उनके पास मतलब थोड़ा-सा बिल्ड क्वालिटी होती है तो पास तो कर लेते हैं, लेकिन अच्छा नंबर नहीं आ पाता है। लेकिन आपको अच्छा नंबर लाना है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि भूलने वाली जो बीमारी है आपकी, ये वही लोग भूलते हैं जो क्या होता है, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने मन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, कोई भी फार्मूला अगर आपको निकालना है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उनको ज़रूर ये चीज़ आएगा, जो क्या होगा, बार-बार प्रैक्टिस करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, जो ही फर्स्ट ईयर में आएँगे, इंटर वाला तो ये सब सारे इंटर में 11 में आपको पढ़ने को मिलता है, लेकिन वहीं से भी इनको नहीं आता है। यहाँ भी आके या क्या कहते हैं, झूल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। भूलने वाली बीमारी क्या है, ज़्यादातर प्रैक्टिस ना करना, या मेरा अपना हो जो मानना है कि आप क्या करते हैं, इसमें लगाव आपका नहीं रहता है, ठीक है। आपका जो लगाव है ये नहीं रहता बिल्कुल। ये वही लोग भूलते हैं, किसी चीज़ को भूलने देते हैं, ठीक है, जो चीज़ क्या होता है उनका लगाव नहीं रहता। मान लीजिए अगर आप यूट्यूब पर कोई रील देख रहे हैं, ठीक है, कोई आपको रील्स देख रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब पर रील्स देख रहे हैं, एक रील्स देखे, फिर दूसरा देखे, फिर तीसरा देखे, अगर आप रील्स में रुक जाते हैं, किसी भी रील्स में रुकते हैं और ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से देखने का मतलब क्या है कि आप क्या करते हैं, इस रील्स को कभी भूलेंगे नहीं। तो भूलेंगे नहीं मतलब क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका लगाव होगा, आपका इसमें लगाव बनता है, ठीक है? इसलिए आप भूलते नहीं हैं। तो आप क्या करिए कि आपको चाह रहे हैं कि हम किसी चीज़ को भूलें नहीं, तो उस चीज़ में लगाव रखिए, ठीक है? अगर आप चाहते हैं लगाव रखिए। ध्यान देने का मतलब, जो आप किसी भी चीज़ में ध्यान देंगे तो आपको क्या करता है, वो आपकी सोचने क्षमता की जो सोचने की क्षमता है उसको इंक्रीज़ करता है, और ये एजुकेशन बहुत अच्छा रास्ता है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 4 था
मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि भूलने वाली जो है फॉरगेट द आंसर, आंसर किस तरह से नहीं भूलना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से। दूसरी बात, प्रैक्टिस करते समय आपको ये लगे कि हाँ, ये मेरी ज़रूरत की चीज़ है और इसमें एकदम मन से आप लगाव रख के उस चीज़ को लगाइए। कोई भी चैप्टर पढ़िए, डेफिनिट पढ़िए, ठीक है, इनडेफिनिट पढ़िए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए, ठीक है, मैथमेटिकल जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको, उस चैप्टर को पढ़िए। सारे जो चैप्टर्स हैं या फिजिक्स के जितने भी सब सारे चैप्टर्स हैं या और भी सारे जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स दिए गए, सब्जेक्ट दिए गए, उसको क्या करिए, उसमें अपना लगाव रखिए, तो ही आप जो है उसको नहीं भूलेंगे। और उसको उसको खुद से लिखिए, उसको आंसर को खुद से लिखिए, तब आपका ज़्यादातर देखेंगे बेहतर होगा। जितने भी अच्छे नंबर जो लाते हैं बच्चे, उनको मैंने ये चीज़ पूछा है और देखा भी है और मेरा खुद का भी अनुभव है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो कुछ ये पॉइंट नंबर 4 में मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोल दिया। आप देखिए पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। 5 ये है कि लैक ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम जो है यहाँ पे लैग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप 3 कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अब आपके सामने यहाँ पे कम से कम 5 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं करने के लिए और आपके पास मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, तो आपको डेढ़ 3 घंटे, ये इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 तक करने में आपको डेढ़ घंटा लग गया, ठीक है। डेढ़ घंटे में आपको कितना क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन और करना है। तो ज़रा सोचिए कि आप किस स्पीड से करेंगे। तो धीरे-धीरे जैसे तो क्वेश्चन मिलेगा तो आपको घबराहट भी आएगी, ठीक है। तो टाइम में आपको लैक नहीं देना है, आपको मतलब उसमें स्पेस नहीं देना है ज़्यादा। मतलब एक क्वेश्चन का आपका जो है यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है उस तरह का टाइम इसमें आप खुद से मैनेजमेंट करिए। अभी हम लास्ट में टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। तो ये आपका लैक ऑफ टाइम जो है, इसको आपको ध्यान देना कि मैक्सिमम जितने सारे क्वेश्चन हैं उस पे आपको टाइम मतलब बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, अब तो ये हमारा हो गया, ये हमारा कितने क्या हो गया 5 नंबर। अब छठवां नंबर देखिए कि हाउ मेनी पेजेस शुड आई राइट, ठीक है। कुछ जो है यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं कि पूछते हैं कि सर मैं कितना यहाँ पे पेज पेज लिखूँ, हाउ मेनी पेजेस शुड आई राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको पेज लिखने की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिया, मान लीजिए फिजिक्स का, मैं तो मैथ मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको ये दे दिया कि यहाँ पे ई टू पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है, समाकलन ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका देगा। तो आप ये बताइए इसमें आपको कितना, एक पेज या 2 पेज थोड़ी लगाएंगे, जितना इसका सोल्यूशन होगा उतना ही तो आप लगाएंगे। तो आपको ये नहीं जानना है कि हम कितना पेज लिखें, पेज की बात नहीं है, बात ये है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही चीज़ आपको मैथमेटिकल जो है यहाँ पे जो है जो आपका जो आता है इंटीग्रल इंटीग्रल का, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन अगर आपको पूछता है, सॉरी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल का, जिसमें आपको क्या बोलते हैं वो जो वाला टॉपिक्स होता है, जैसे गॉस विलोपन विधि हो गया, न्यूटन रैप्सन विधि हो गया। तो उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देखिए बहुत सारे कहता है कि उसमें 4 बिंदु तक आप उसमें ज्ञात करिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको 1 से 2 पेज या 3 पेज भी लग सकता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बात क्वेश्चन के ऊपर आती है, ये नहीं आता कि हम कितना पेज उसमें पेज भरें। पेज भरने की बात नहीं है, एक तो आपका साफ-सुथरा यहाँ पे होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन में जितना भी चीज़ आपने अप्लाई किया है, फ़ॉर्मूला जो जो भी आप अप्लाई किए हैं, तो उसको यहाँ पे आसानी से लिखिए, उस हिसाब से आपका होगा। तो ये 6वां नंबर था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब ये 6 नंबर आप समझ गए, ये आपका क्या था, ये इतना स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें आपको जो है स्टूडेंट मिस्टेक्स एंड रिड्यूस द मार्क, ठीक है। तो इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या इसमें से आपका क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, जिससे उनका मार्क क्या होता है, कम हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली तो अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पे, तो जो आपका मिस्टेक्स करते हैं कि नॉट रीडेबल, ठीक है। नॉट यहाँ पे रीडेबल मतलब ये था, ठीक है, वो अच्छे से कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनका ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि मतलब अच्छे से वो नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फ़ोर्स की अगर मान लीजिए वहाँ पे डेफिनिशन आपको पूछ रहा है फ़ोर्स की, तो इसका क्या होगा कि ये अच्छे से नहीं डेफिनिशन पढ़ते हैं, उसका फ़ॉर्मूला भी अच्छे से नहीं यहाँ पे लिख पाते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक्स होता है कि कोई भी अगर आपको पढ़ना है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो जिससे क्या होता है कि आप साफ-सुथरा पूरा लिखेंगे, तो आपको एग्ज़ामिनर जो है अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 2 नंबर देगा, ठीक है? बहुत कम देगा तभी डेढ़ नंबर भी दे दे सकता है। या ऐसा नहीं कि बिल्कुल काट देगा, ऐसा नहीं काटेगा, ठीक है? तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। और
दूसरा आपका क्या है, नो सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ये भी इनका सबसे जो बड़ा मिस्टेक होता है कि कोई सीक्वेंस भी नहीं होता है इसमें। मतलब आपने क्या किया कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना होता है, डेफिनिशन जो आपकी होती हैं, ठीक है? डेफिनिशन, कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछा तो इसका परिभाषा लिखना है, ठीक है? इस तरह से, मतलब इसमें क्या कह रहा है। उसके बाद से इसमें जो भी फार्मूला यूज़ होता है, जैसे फोर्स का मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, फोर्स का है तो आप यहाँ पे लिख दी F = m × a, और फोर्स यहाँ पे जो होता है इसको चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, बल = द्रव्यमान × त्वरण, ठीक है? त्वरण। अब देखिए इसका कुछ, इसका न्यूटन आप चाहें तो बल का, तो फोर्स का यहाँ पे इसको न्यूटन यहाँ पे दर्शा सकते हैं। द्रव्यमान जो होगा m को, इसको केजी से दर्शा सकते हैं। जो त्वरण होता है इसको मीटर/सेकंड² से, इसका मात्रक है, इसको दर्शा सकते हैं। तो ये देखिए इतना अच्छा चीज़ से यहाँ पे होगा ताकि एग्जामिनर को लगेगा हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा, मतलब इसको जानकारी है, आता है, तो एक भी नंबर नहीं काटेगा। और बीच में अगर मान लीजिए कोई गलत क्वेश्चन अगर आप डाल देते हैं तो उसको भी कहेगा चलो भाई ये अच्छा किया, ध्यान भी नहीं देता था, आपको नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है? कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन है, आपको 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन क्या कि थोड़ा-थोड़ा ही आता है तो उसको क्या करिए, बीच में जो है उसको एडजस्ट कर दीजिए। जैसे पहले 1 से 2 क्वेश्चन अच्छा लिखिए, फिर इसमें एक क्वेश्चन इसमें एडजस्ट कर दीजिए, फिर एक अच्छा लिखिए, फिर एक एडजस्ट, फिर इस तरह से करके आप दसों क्वेश्चन को रखिए ताकि एग्जामिनर जो है इसमें नंबर आपको दे दे, ठीक है? शुरू में अच्छा आपको देना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो पहले अच्छा किया उसी का क्या होगा, अच्छा यहाँ पे हमेशा मिलता रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है? अब देखिए अगला है आपको, सॉरी ये था पुअर प्रेजेंटेशन, जो कि है आपका पुअर प्रेजेंटेशन होता है। पहले आप क्या करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन खराब होता है, इसलिए जैसे आपके क्या होता है यहाँ पे पुअर प्रेजेंटेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये आपका मिस्टेक्स होता है नंबर कम होने में, ठीक है? आपके मार्क जो है ये कम होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। नॉट रेड टू इंस्ट्रक्शन, आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो आप पेपर आपको मिलता है उसमें शुरू में जो भी इंस्ट्रक्शन, निर्देश जो आपके दिए रहते हैं, ठीक है? निर्देश जो दिए रहते हैं इसको आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये भी आपका एक मिस्टेक्स के अंदर कर आता है कि इसमें निर्देश में, इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया। मिस रीडिंग द क्वेश्चन, और दूसरा चीज़ कि आप गलत तरीके से क्वेश्चन पढ़ ले जाते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया, जैसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको केरोसिन के तेल में नहीं रखा जाता है, ठीक है? लास्ट में होगा नहीं रखा, ठीक है? रखा जाता है। अब 4 ऑप्शन बहुविकल्पी में अगर पूछ दिया ए, बी, सी, डी, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि मिस रीडिंग द क्वेश्चन, इनमें से, ठीक है? इनमें से कौन सा तत्व, ठीक है? कौन सा तत्व जो है इसमें केरोसिन में नहीं रखा जाता है, तो ध्यान से पूरा पढ़िए। ध्यान से जब पूरा पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, इसमें क्या बोला जाता है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे इनमें से, ठीक है? इनमें से किस तत्व को, यहाँ पे लिख देता हूँ, किस तत्व को केरोसिन केरोसिन में, यहाँ पे केरोसिन में नहीं रखा जाता है, ठीक है? नहीं रखा जाता है, ठीक है? या आपको पूछेगा कि किसको रखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कई बार क्वेश्चन भी क्या करते हैं, घुमा के देते हैं, ठीक है? और उसमें ऐसा आपको दे देंगे जिसको क्या कहेंगे, आपको केरोसिन में रखा जाता है। जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में रखा जाता है कि केरोसिन में रखा जाता है, इसमें आपको सोडियम हो जाएगा, बी आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन हो जाएगा। तो इसमें से किसको केरोसिन में रखा जाता है, तो सोडियम को, सोडियम एलिमेंट को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना आपको, ठीक है? कई बार कहता है कि इसमें किसको चाकू से नहीं काटा जा सकता है, ठीक है? तो अब देखिए इसमें से अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि इसमें से कौन सा तत्व जिसमें चाकू से नहीं काटा जा सकता है, अब सोडियम को तो काटा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जबकि इनको नहीं काटा जा सकता है, ठीक है? तो ये सब सारा चीज़ आपको जो है जाननी चाहिए। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़िए, तब आप जो है क्वेश्चन को कहीं न कहीं बेहतर तरीके से कर पाएँगे, ठीक है? छठवां आपको नो टाइम मैनेजमेंट, कोई भी टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं रहता है, इसलिए आपका, ठीक है? इसलिए आप कहीं न कहीं मिस्टेक्स कर जाते हैं क्वेश्चन को पूरा करने में। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है डाउनफॉल होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कह रहे हैं जो हमारा नंबर है, छठवां नंबर इंस्ट्रक्शन, ये हमारा क्या है, नो टाइम मैनेजमेंट। आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से ये दिक्कतें आती हैं, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे हम कुछ अगला देख लेते हैं। सातवां हमारा है कि टू बी सो मच पैनिक, और अब क्या होते हैं, आप कुछ ज़्यादा ही पैनिक स्थिति में नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं कि भाई अब कैसे होगा, मतलब क्या होगा, ठीक है? तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है?
अगर आपने साल भर तैयारी की है, 1 साल तैयारी किया है, आप एक पूरी अपनी सिलेबस तैयारी किए हैं। देखिए पैनिक वही लोग आते हैं जो वही 2 महीने वाला है, 2 महीने या 1 महीने वाली पढ़ाई करके जाते हैं, वही लोग क्या होते हैं? पैनिक होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जो टॉपर्स लोग हैं, जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं आपको कि जिनके नंबर अच्छे आते हैं, मतलब आए हैं या आगे भी आते रहेंगे, तो उस वो लोग क्या करते हैं, ये जो 1 साल की जो पढ़ाई है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से ये लोग पढ़ते हैं, ठीक है? मतलब आपके एक-एक टॉपिक्स के एक-एक जो हेडिंग है, उसको बहुत अच्छे तरीके से ये लोग क्लियर करते जाते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए कि आपका जो है जो उनका रूटीन होता है, ठीक है? जो रूटीन होता है मतलब डेली बाय डेली का, वो एकदम फिक्स होता है कि हमको इस तरह से करना है। और यही लोग क्या करते हैं बाद में अच्छा नंबर लाते हैं। आप लोग कहेंगे कि वो ये पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में वही अच्छा रहता है जो बचपन से मतलब अच्छे से पढ़ाई करता है उसी का, ठीक है? तो आपको पैनिक नहीं होना है, अगर आप पढ़ाई किए हैं, आपका तैयारी अच्छा है तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। 8वाँ आपका रीडिंग ऑल द नाइट, ठीक है? पूरी रात आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? सॉरी, रीडिंग ऑल द नाइट मतलब क्या क्या होना है आपको, मतलब जो रात भर जो लोग पढ़ते हैं, जैसे कि अब वही जो 1 से 2 महीने वाले जो जो पढ़ाई लोग करते हैं, एग्ज़ाम आए 2 महीना हम पढ़ लेंगे, 1 महीना हम पढ़ लेंगे, तो क्या करते हैं पूरी नाइट, पूरी रात पढ़ाई करते हैं। ये गलत चीज़ है। ठीक है? ये गलत चीज़ है, इसलिए आपका मिस्टेक्स होता है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ भूल जाते हैं। नॉट अटेम्प्ट सम क्वेश्चन, ठीक है? मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 क्वेश्चन दिया है, तो आपने क्या किया इसमें से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन किए, ठीक है? या 5 क्वेश्चन किए, बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, तो ये क्या होता है, ये गलत सिंबल है, ठीक है? ये अभी आपका एक मिस्टेक्स है नंबर खराब आने में। तो ये आपका इसको सुधारना है, ठीक है? तो ये आपके कुछ मिस्टेक्स थे जिसको हमने अपने स्तर पे रखा है और उम्मीद करेंगे कि आप इस मिस्टेक्स को समझेंगे कि आपने क्या-क्या मिस्टेक्स किया है और आप जो हमारा ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये मोटिवेशन है एक तरीके से और मैं इस तरह से भी एक कहानी कह के भी मैं बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि कहानी ना कहते हुए जो आपके साथ में घटना घटित होती है, उस चीज़ को रखेंगे तो आपको ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है? थोड़ा-सा और रह गया है यहाँ पे जो आपका लास्ट है ये, कि हाउ टू इम्प्रेस द टीचर। आपको टीचर को कैसे इम्प्रेस करना है इस चीज़ को मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा नोटिस किया है और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा देख लीजिए और ये हमारा जो है लास्ट यहाँ पे चल रहा है। तो हाउ टू इम्प्रेस द टीचर हमारे चैनल से जुड़े रहिए यहाँ पे, ठीक है? हाउ टू इम्प्रेस टीचर देखिए टीचर को कैसे इम्प्रेस किया जाता है? टू राइट क्लियरली, ठीक है? जैसा कि हम आपको पहले बताया कि आप एकदम क्लियर साफ-सुथरा लिखिए, ठीक है? तो ये आपका सबसे बड़ी इम्प्रेस करने का ये आपका तरीका हो जाएगा। अंडरलाइन की पॉइंट, जैसे मान लीजिए जो भी आपके की पॉइंट है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपको दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है? कि 3x² dx, ठीक है? इसका आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 तक। तो देखिए इसमें क्या होता है जो भी आपके फ़ॉर्मूले आते हैं, जैसे कि यहाँ पे की पॉइंट यही होते हैं, जो फ़ॉर्मूले उसको बगल में डब्बे में यहाँ पे लिखिए, ठीक है? अच्छे तरीके से जो भी आपके यहाँ पे फ़ॉर्मूले यूज़ होते हैं, ठीक है? और राइट द इन सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस में लिखिए, अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है? तो एक-एक स्टेप को आपको यहाँ पे लिखना है और ये देखेंगे आपका सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा यहाँ पे पहुँचाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है? और इसके बाद से है स्पेस बिटवीन 2 आंसर, तो आपको आंसर के बीच में क्या करना है आपको, स्पेस ज़रूर देना है, ठीक है? इस चीज़ को आपको याद देना है याद रखना है कि आपके आंसर के बीच में स्पेस ज़रूर देना है, जो भी आपके कोई भी आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, एक शब्द लिखिए, फिर इसके बीच में थोड़ा-सा यहाँ पे स्पेस दीजिए, थोड़ा-सा स्पेस, ये आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कारगर साबित होगा। रिलेटेड डायग्राम कोई भी अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे है कोई मान लीजिए आपको मैथ का ही आ गया तो उसमें सारणी बनाना है, ठीक है? तो सारणी बना तो इसका डायग्राम ज़रूर यहाँ पे बनाइए, ठीक है? कि एक्स है, ये वाई है, ये इसका आपका दूरी है और ये आपका गहराई है, ठीक है? जो भी आपके मैथमेटिकल जो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं उस वाले चैप्टर में आपको डायग्राम देखने को मिलता है, तो वहाँ पे डायग्राम ज़रूर करिए और एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखिए, ठीक है? यूज़ एग्ज़ाम्पल्स कोई भी एग्ज़ाम्पल्स अगर आते हैं तो ज़रूर वहाँ पे लिखिए। तो ये इम्प्रेशन देने का हाउ टू इम्प्रेस द टीचर ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे कारगर साबित होगा, ठीक है? तो ये था। अब देखिए यहाँ पे यूज़ एग्ज़ाम्पल्स के बाद से प्रूफ रीडिंग क्या होता है आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपको क्या करता है यहाँ पे प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप लास्ट में क्या करिए 2 से 5 मिनट के बीच में आप अपना टाइम रखिए और एक बार अपना नोट्स को ऐसे-ऐसे खोल के पूरे तरीके से देखिए कि कहाँ पे क्या अच्छा चीज़ है या नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इफ पॉसिबल समराइज़ द आंसर, ठीक है? अगर पॉसिबल है तो ज़रूर यहाँ पे आंसर को समराइज़ करें, ठीक है? एक बार देख लें और देन डोंट मिस एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, 1 से 10 है तो ज़रूर उसको 10 को अटेम्प्ट करिए क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में ही से ये आता है, आउट ऑफ सिलेबस कभी देगा ही नहीं।
क्वेश्चन का लेवल भले ऊपर नीचे कर सकता है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं देता है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का चीज़ नहीं होता है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई में मन लगा के पढ़ते हैं तो ज़रूर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। तो डोंट मिस एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं मिस नहीं करना है। 10वां यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये मैंने शायद लिखा है, ठीक है। तो 10वां आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इसमें नहीं था, ठीक है। तो ये आपका डोंट मिस एनी टाइम। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट क्या करना है आपको, किस तरह से करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले कि साथ में आप घड़ी रखिए, साथ में आपका घड़ी रखना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। दूसरा कि पहले पूरा पेपर ध्यान से पढ़ें, जो सेक्शन मतलब आ रहा हो, ठीक है, उसको पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में होता है कि साथ में अपने वॉच रखें एक, ठीक है, घड़ी जरूर रखें, ठीक है। उसके बाद से जो पेपर में पूरे ध्यान से पढ़े, पहले पेपर को पढ़ें, आंसर सेक्शन आंसर हो उसके पहले अटेम्प्ट करें, जो भी आपको सेक्शन पहले आते हैं उसको पहले अटेम्प्ट करें और साफ सुथरा लिखें। लॉन्ग आंसर के लिए पहले कुछ पॉइंट्स लिख लें, ठीक है, जो भी आपके लॉन्ग आंसर लिखे उसके कुछ पॉइंट लिख लें और उसे एक्सप्लेन करें, ठीक है। और जो है कोई भी सेक्शन करने के लिए टाइम फिक्स करें, ठीक है। इसको चीज़ को ध्यान देना है कि कोई भी सेक्शन करने के लिए पहले क्या करें, टाइम फिक्स करें। ये चीज़ आपको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कोई भी सेक्शन करना है, ठीक है, यहाँ पे कोई हो जाएगा, कोई भी सेक्शन के लिए टाइम फिक्स करें कि अगर कोई हमको क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है या 5 करना है या 7 करना है तो हमारा क्वेश्चन किस तरह से है, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन किस तरह पूछा है, 7 नंबर, इसमें 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 आपको 10 मिनट लगेगा कि 7 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, या 5 मिनट में हो जाएगा। तो इसका आप खुद से यहाँ फिक्स करें। जब पेपर पूरा पढ़ें उसी टाइम आप जो फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तब उस हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा से हो जाएगा। उसके बाद से आपको शॉर्ट क्वेश्चन को बाद में करें। जो छोटा क्वेश्चन है तो कोशिश करें, अगर आपको लॉन्ग आंसर आते हैं उसको जरूर उसमें से लिखिए, साफ सुथरा पहले लिख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन बाद में लिख लीजिए, ठीक है। हाई वैल्यू वाले क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करें, जो ज़्यादा वैल्यू हो, मतलब उसका उस क्वेश्चन का ज़्यादा वैल्यू हो, अच्छा हो, उसे नंबर मिल सकते हैं, आपको अच्छे से आते हैं, उसको ज़्यादा पहले क्या करें, ज़्यादा पहले फोकस करना चाहिए, ठीक है। और एक ही सवाल में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इस चीज़ को ध्यान देना है कि एक ही सवाल, मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़्यादा उसी में आप 20 मिनट, ठीक है, 25 मिनट या आधा घंटा लगा दीजिए, बाकी सब सारे क्वेश्चन आपको कैसे होगा, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। 8वां नंबर है प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, तो इसका जो सॉल्व जरूर करके जाएँ, कम से कम जो भी आपके 5 साल का, 6 साल का जितना हो पाए जरूर सॉल्व करके जाएँ। और ये तो शुरू में ही करना चाहिए प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका चीज़ था 8 क्वेश्चन कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें, और उम्मीद करेंगे कि आपको इतना चीज़ समझ में आता है, ठीक है। और 9 नंबर अगर आप देखें तो आपको मेरे तरफ से 9 नंबर जो होगा ये क्या है, टेंशन फ्री रहें, ठीक है, टेंशन फ्री रहें आपको इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहे 9 नंबर। तो ये सब सारा चीज़ था, उम्मीद करेंगे कि आपको जो है यहाँ पे समझ में आया होगा। ये हमारा आज का जो एक मोटिवेशनल क्लास था और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ चुके होंगे कि हम क्या आपको बताना चाहते थे। ये आपके भलाई के लिए है, केवल पढ़ाई-लिखाई से कुछ नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा-सा मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कारगर साबित होंगे, ठीक है। तो यही सारा चीज़ था कि हाउ टू अपडेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो ये था, चलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे और ज़रूर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।